वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूं आपके साथ एक नई रिएक्शन जो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो एनसीईआरटी यूनिट 12 में आपको ये पढ़ना है और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अगर पेज नंबर 371 उठाइएगा तो टॉपिक का नाम है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो वही आपको पढ़ना है ये एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन आपका एनसीईआरटी में 300 पेज नंबर जब खोलिएगा तो बच्चों 341 और लाइन नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी क्या है बच्चों? बेसिक बुक है और जब बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो क्या होगा आपसे यानी कि आप एडवांस वाले क्वेश्चन और आपके मिडिल वाले जो आपके बीच वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजिली टैकल होंगे। तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, उसका लाइन टू लाइन उसके सारे क्वेश्चन आप लगाइए, तब जाके आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए जब एल्डोल की हम लोग बात करते हैं बच्चों तो एल्डोल में क्या हम लोग सबसे पहला लेते हैं एल्डिहाइड। क्या लेंगे हम लोग? एल्डिहाइड और क्या ले सकते हैं? और कीटोन। जब एल्डिहाइड क्या होगा? कीटोन्स लेंगे, एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। तो यहाँ एटलीस्ट क्या लेंगे हम लोग? 1 अल्फा हाइड्रोजन। 1 क्या हो जाएगा आपका? अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। ठीक, अब एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ क्या होगा आपका कि अंडरगो रिएक्शन। अंडरगो क्या होगा आपका? रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे हम लोग? इन द प्रेजेंस ऑफ अगर हम लोग देखें तो डाइल्यूटेड एल्कली लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड क्या होगा आपका? एल्कली ऑफ डाइल्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे हम लोग? डाइल्यूटेड एल्कली लेंगे। डाइल्यूटेड क्या लेंगे हम लोग? एल्कली एज अ एल्कली क्या होगा आपका? एज अ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट हम लोग लेंगे तो डाइल्यूटेड एल्कली एज अ कैटलिस्ट लेंगे और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहां हम लोग लिखते हैं टू फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे हम लोग? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या होगा आपका? दूसरा वाला क्या बन सकता है आपका प्रोडक्ट? और क्या होगा आपका? बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा आपका? अगर हम लोग देखें तो कीटोन। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटल भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कीटल। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे दिस रिएक्शन क्या होगा आपका? या दिस इज अ क्या होगा आपका? एल्डोल क्या होगा आपका? कंडेंसेशन बोलिए, या आप इसे हम लोग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्या है आपका? एनसीईआरटी का बच्चों क्या है आपका? सेंटेंसेस है। तो एनसीईआरटी का सेंटेंसेस आपको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल क्या होना चाहिए कि आपका बेस रेडी होना चाहिए। चलिए अगर हम लोग देखें तो आपको ट्रिक मैं बताती हूँ, इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे? लर्न करेंगे। तो अगर हमने लिखा यहां लिया आपने एल्डिहाइड, क्या लेंगे हम लोग? एल्डिहाइड और क्या लेंगे हम लोग? कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स लिया। अब इसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों कि ये किसके प्रेजेंस में होगा? तो अगर हम लोग देखें तो आप ले सकते हैं किसका? अगर हम लोग देखें तो आप ले सकते हैं डाइल्यूटेड NaOH। ठीक, तो ये लेंगे हम लोग डाइल्यूटेड, क्या लेंगे हम लोग? NaOH, या हम लोग KOH भी ले सकते हैं। एक्वस क्या ले सकते हैं? K2CO क्या हो जाएगा आपका? 3। और ये क्या हो जाएगा आपका? अगर हम लोग देखें तो BaOH क्या ले सकते हैं? OH क्या होगा आपका? होल ट्वाइस। चलिए अब इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा तो ये क्या होगा आपका? इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा हाइड्रोक्सी। ये क्या होगा आपका? एल्डिहाइड। तो ये बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आपका बन सकता है बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन सकता है आपका?
कीटोन। ठीक, अब इसी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डोल, क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डोल रिएक्शन, या इसे बोलिए आप एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये बच्चों क्या है, आपका बेसिक है। चलिए अब हम लोग, चलिए बच्चों अगर हम लोग देखें तो हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा मीडियम टाइप पढ़ेंगे, कि जो हम लोग थोड़ा मीडियम टाइप पढ़ेंगे जो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए रेडी होंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो इस रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो दिस रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, दिस रिएक्शन इज शोन बाय, ठीक है, कहां दिखता है, सबसे पहला आपको माइंड में आना चाहिए ये रिएक्शन कहां दिखेगा। तो ये रिएक्शन बच्चा कार्बोनाइल कंपाउंड में दिखेगा। तो दिस रिएक्शन इज शोन बाय, क्या होगा आपका, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक, अब कार्बोनाइल कंपाउंड आपको पता होना चाहिए ये कौन सा प्राणी का नाम है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड उसे हम लोग बोलते हैं, जो सी यानी कि है उसके अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, टाइप लीजिएगा तो एल्डिहाइड कीटोन आता है। जो आपका अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस टाइप का प्राणी क्या होगा आपका, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कुछ इस टाइप का आपका दिखता है। ठीक, अब किसके प्रेजेंस में होगा, यानी कैटलिस्ट कौन सा हम लोग लेंगे, तो इसमें हम लोग लेते हैं बच्चों कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, डाइल्यूटेड NaOH लेंगे। ठीक है, या हम लोग KOH ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं, Na2CO3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ K2CO3 Na क्या हो जाएगा आपका 2CO3 भी ले सकते हैं। तो ये तो बात रही आपकी रिएजेंट की, कौन सा हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे। अब है कि उस कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना ही होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि कंपाउंड क्या होगा आपका, कंपाउंड हैविंग, इसे हम लोग लिखे कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एटम किसे हम लोग बच्चों बोलते हैं, पहला आपका ये समझना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन जब एटम की बात करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूं कि अल्फा हाइड्रोजन हम किसे बोलेंगे। मान लीजिए कि मैंने लिया कार्बोनाइल कंपाउंड, चलिए अब मान लीजिए कि इसके बगल वाला कार्बन में, ठीक है, बगल वाला कार्बन में, कार्बोनाइल कंपाउंड के बगल वाला, यानी कि उसको हम लोग एडजेसेंट कार्बन भी कहते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन है बगल वाला, अब इस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ आप बता सकते हैं कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो देयर आर 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड के बगल वाला, ठीक है, ये क्या होगा आपका एडजेसेंट कार्बन, और एडजेसेंट कार्बन पे क्या है आपका जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। चलिए अब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताइए, ठीक है, कि ऐसा एक और कंपाउंड ले लेते हैं कि जहां आपको पता चल जाए कि वहां अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो ये क्या रहा आपका कि कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रहा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखिए इसके बाजू में क्या कार्बन है, क्या नहीं है। तो इसके बाजू में जब कार्बन नहीं तो एडजेसेंट क्या है, कार्बन नहीं, तो यहाँ आपका है अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। जब आपके एडजेसेंट कार्बन बगल में कोई कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आया। तो बच्चों ऐसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। चलिए आप यहां लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। चलिए मैंने आपको समझा दिया एक लाइन में कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग किसे हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग लेंगे कि एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो अगर हम लोग देखें बच्चों तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो सबसे पहला अगर आप देखिएगा तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप आजू बाजू में जोड़ दीजिए तो वह क्या हो जाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग ले तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड लेंगे तो CH3 क्या हो जाएगा COOH। ठीक, अब यहां देखिए कि इसके एडजेसेंट में क्या है, कार्बन है। जब इसके एडजेसेंट में कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम लोग दूसरा वाला हम लोग बनाएंगे, दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो आप इसके बाजू में और आजू में क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच करते जाएंगे तो वहां से क्या होगा, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड के बगल में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H।
चलिए अब नेक्स्ट वाला अगर हम लोग बच्चों देखें तो आप ये भी ले सकते हैं, आजू बाजू में क्या कीजिए, ठीक है, कि CH3 अल्काइल ग्रुप अटैच करते जाइए। चलिए अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग कोई भी साइक्लो अगर हम लोग देखें ग्रुप, तो यहाँ आप कार्बोनाइल कंपाउंड लगा दीजिए, तो यहाँ भी बच्चों क्या होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, साइक्लो ग्रुप में भी मौजूद होता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से और चेन बढ़ा दीजिए, तो यहाँ भी आपका मौजूद होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों कि CD3 अगर लगा दिए ड्यूटेरियम, तो ये भी क्या है आपका, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या है आपका कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कि ये भी अल्फा क्या हो जाएगा, आपका ड्यूटेरियम कहलाएगा। अगर हम लोग देखें टाइटेनियम की बात करें तो CT3 ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड H, तो ये क्या हो जाएगा टाइटेनियम, तो ये अल्फा टाइटेनियम कहलाएगा। तो बच्चों बात क्या है, सेम है। चलिए अब ये वाले जितने भी हैं तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड हैविंग, ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड ये क्या है आपका हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, ठीक। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक, तो ऐसे भी कंपाउंड है। एक तो मैंने एग्जांपल में आपको ये बता दिया, चलिए ये भी इसमें पुट कर देते हैं, H डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो जाएगा H, ये इसमें एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट अल्फा हाइड्रोजन होगा। चलिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप 3 अल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, डबल बॉन्ड O लगा लीजिए H, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन पे, यहाँ इस वाले क्या होगा बच्चों, कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या है, कार्बन तो है एडजेसेंट, बट 4 बॉन्ड क्या है आपका पूरा हुआ है, तो इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, सिंपल है। अगर हम लोग देखें आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं आपका थर्ड वाला, अगर हम लोग कोई भी फिनाइल लगा देंगे, तो फिनाइल लगा देंगे और कार्बोनाइल कंपाउंड बना देंगे, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड क्या है बच्चों पूरे हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि इस कंपाउंड में नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद क्या है, नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहला क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है। जब इसका रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो किसके प्रेजेंस में होता है, तो डाइल्यूटेड NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3। फ्रिक्वेंटली लर्न करना है आपको, अगर आपने लर्न किया, आपने सारे चीज ठीक है लिखा और आपने बिल्कुल थ्रोली उसको चीजों को ग्रैब किया, तो आप अच्छा क्या करेंगे, पर अच्छा आप मार्क्स लेके जरूर आएंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। तो ये कंपाउंड है बच्चों, क्या है आपका, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, और ये कंपाउंड क्या है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सारे चीज को लर्न कीजिए और फिर ठीक है आप उस चीज को है ना बिल्कुल ग्रैब कीजिए, आप देखिए क्वेश्चन लगता है कि नहीं, आपसे 100% श्योर है क्वेश्चन लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम लोग बात करेंगे, जो हमने पढ़ लिया, ठीक, अब आगे अगर हम लोग देखें तो बच्चों क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो कार्बोनाइल क्या लेंगे हम लोग, कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक, जिसमें क्या होना चाहिए आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्या होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक, तो इसको हम लोग एसिडिक नेचर में लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में आप ले सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा आपका रिएजेंट लेंगे आपका, कि अगर हम लोग देखें तो डाइल्यूटेड NaOH आप ले सकते हैं और भी ले सकते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये एल्डोल रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। अब इसके आगे भी क्या है, प्रोसेस है। तो अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ आप देखिए कि अगर हम लोग इसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो जल क्या होगा आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ अगर जल बाहर निकलेगा तो ये आपका बनेगा, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा आपका, क्रोनोटल डिहाइड, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोटल डिहाइड। चलिए
अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल अगर बच्चों हम लोग ले तो यहाँ क्या है आपका, ये क्या है आपका कि एक अल्डिहाइड लेंगे, तो ये क्या है आपका बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल मैंने अल्डिहाइड का लिया है, और 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड लेंगे। अब 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड है, अब इसमें देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो देयर आर एडजेसेंट कार्बन, कार्बोनाइल कंपाउंड के बगल वाला कार्बन को एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं, और उस पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ आएगा आपका ठीक है OH, क्या लेंगे हम लोग OH, क्या होगा माइनस आयंस, और क्या होगा आपका डाइल्यूटेड NaOH। तो ये इसका फॉर्मेशन करेगा आपका एल्डोल का फॉर्मेशन करेगा, तो यहां से बनेगा आपका CH3, क्या होगा C पे OH, और ये क्या होगा आपका CH, और ये क्या होगा आपका CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल, क्या बोलेंगे आपका रिएक्शन, ठीक, ये आप एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आप गौर फरमाएंगे, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये अल्फा है, ये वाला क्या है आपका अल्फा, और ये क्या है बच्चों बीटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे एल्डिहाइड। अगर कीटोन लगा रहेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे हम लोग कीटोन। चल अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो हीट यहां हमने किया, तो ये हीट अगर हम लोग करें तो इसमें से क्या होगा आपका जल, क्या होगा बच्चों बाहर निकलेगा। तो जल बाहर अगर हम लोग निकालते हैं तो यहां से क्या होगा आपका कि एक हाइड्रोजन क्या होगा आप ऊपर में रखिए, अब यहां से क्या होगा आपका H2O बाहर। अब H2O बाहर होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा कुछ ये बनेगा CH, क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, और CH और C डबल बॉन्ड O और H। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्लोरोल्डिहाइड, क्या बोलेंगे क्लोरोल्डिहाइड। अब ये क्या है कॉमन नेम है, तो आपको ये चीज लर्न रखना है। क्या लर्न रखना, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, बेस क्या लेंगे डाइल्यूटेड NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3 भी ले सकते हैं। अब यही क्या फॉर्मेशन करेगा एल्डोल रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको हीट करेंगे, हीट करने का मतलब क्या होगा, जब आप घर में कोई भी चीज को हीट करते तो जल क्या होगा बाहर निकल जाता है, तो वहीं से क्या फॉर्मेशन होगा क्लोरोल्डिहाइड। अब ये रहा एग्जांपल लिया मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक। अब इसमें क्या होगा आपका OH माइनस डाइल्यूटेड OH माइनस बेस आएगा। अभी यहां देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ये हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब इसमें से जल क्या होगा बाहर निकालेंगे तो इस क्या होगा आपका, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोल्डिहाइड का क्या होगा आपका फॉर्मेशन करेगा। चल अब हम लोग आगे बढ़े, कुछ को अब मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म सीखेंगे कि उसका रास्ता यानी कि है ना उसको प्रोसीड हम लोग कैसे करेंगे। चलिए आगे हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। पहला अगर हम लोग देखें मैकेनिज्म, ठीक, तो मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन का देखेंगे तो सबसे पहला आपको लेना है, क्या लेना है एल्डिहाइड, ठीक। तो एल्डिहाइड अगर हम लोग देखें तो ये मैंने लिया आपका प्यारा सा एल्डिहाइड, तो HC डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा आपका CH3। अब क्या होगा बच्चों बेस आएगा, ठीक, बेस आएगा तो ये क्या होगा आपका A वाले हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से बनेगा आपका HC डबल बॉन्ड O और ये CH2 आयंस बनेगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ आपका इनोलेट आयंस बना। अब जब इनोलेट आयंस बनेगा तो 1 मोल और ठीक है क्या होगा आपका एल्डिहाइड का आपको देना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, अब ये माइनस आयंस किसको ढूंढेगा आपका पॉजिटिव चार्ज को, बिल्कुल बेताबी के साथ खोजेगा, तो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा। तो इस टाइप का आपका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा आपका CH, क्या होगा आपका 2 और ये क्या होगा आपका CO माइनस और यहाँ क्या है आपका CH3। अब देखिए H प्लस आएगा, अब क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां से क्या होगा अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से HC डबल बॉन्ड O और CH2 और ये क्या होगा COH और ये क्या होगा आपका CH3। अब बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आप इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, या आप एल्डोल क्या बोल सकते हैं कंडेंसेशन। और ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और ये क्या हम बोलेंगे हम लोग बीटा अल्फा बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं।
अब यहां से क्या करना है आपको कि अगर हमने देखा तो यहाँ पे सॉरी ये क्या होगा आपका, अगर हम लोग देखेंगे तो फिर क्या होगा आपका कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बेस बनेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा आपका, जो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहां से बेस क्या होगा OH माइनस आएगा फिर से, ठीक, और क्या होगा आपका हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो H C डबल बॉन्ड O और CH2 CH माइनस आयंस होगा और C क्या होगा आपका, ये क्या है OH है और ये क्या है आपका CH3। अब ये क्या करेगा OH माइनस, भैया आप क्या करें, आप कितना बेस बुलाएंगे, ठीक, ये OH माइनस को क्या करेगा धक्के मार के बाहर निकालेगा। देखिए तो E1 क्या है Cb, यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है ना OH, तो E1 Cb क्या है आपका रिएक्शन लग रहा है। तो कुछ इस टाइप का क्या होगा बच्चों प्रोडक्ट आएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, दैट इज कॉल्ड क्रोनोटल्डिहाइड। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रोनोटल्डिहाइड। चलिए ये रहा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। तो एल्डोल कंडेंसेशन को आप थ्रोली बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट कीजिए। मैकेनिज्म मेरे हिसाब से आप जब फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए मैकेनिज्म। तो आप 10 क्वेश्चन में जैसे मैकेनिज्म अप्लाई करिएगा आपको सारा चीज क्या होगा दिमाग में आने लगेगा, बॉडी में समाने लगेगा और दिमाग बोलेगा क्वेश्चन का आंसर आपको विजुअलाइज हो जाएगा। तो आप हर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक मैकेनिज्म से ही बनाइए, तो आपको क्या होगा स्लोली लर्न होता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो मैकेनिज्म अगर हम लोग देखते हैं, चलिए मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है आपको एक क्या होगा कार्बोनाइल कंपाउंड लेना चाहिए। तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो आप लीजिए एल्डिहाइड, तो HC डबल बॉन्ड O और ये क्या है आपका CH3, ठीक। चल अब हमने लिया एल्डिहाइड, अब यहाँ क्या होगा बच्चों की बेस आएगा, बेस क्या होगा OH माइनस आयंस। अब OH माइनस आयंस अगर आया तो यहाँ क्या करेगा, ठीक, तो ये क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब भैया कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन ये चुरा के ले जाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन चुरा के ले जाएगा तो ये क्या होगा जल बाहर और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैं इनोलेट आयन बना देती हूँ। तो H क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O, अब ये क्या हो जाएगा CH2 पे आयन। चलिए अब आगे अगर हम लोग देखें तो आपको एक और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ठीक है देना है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है आपका H। अब एल्डोल कंडेंसेशन है तो सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड यूज करने। चल अगर हम लोग देखें तो ये निगेटिव ठीक है किसको ढूंढेगा, तो पॉजिटिव वाले को ढूंढेगा। हम लोग जानते हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो ये कुछ इस टाइप का क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो आप बना दीजिए फटाफट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा आपका कि C यहाँ H C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा CH क्या होगा 2 और CO माइनस आयंस और ये क्या हो जाएगा बच्चों H। चलिए अब देखिए कि ये O माइनस आयंस है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ क्या होगा आपका कि H क्या होगा आपका H प्लस आएगा। अब H प्लस आएगा तो इधर उधर देखता रहेगा कि भैया उसको O माइनस वाला आयंस मिल जाए, तो माइनस वाला आयंस तुरंत उसको दिखा, ठीक। अब तुरंत दिखेगा तो ये क्या बनेगा जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ H क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O और CH2 और ये क्या हो जाएगा COH और ये क्या हो जाएगा CH3। अब बच्चों आपको अभी दिख गया कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसी को एल्डोल रिएक्शन। अब क्यों बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है एल्डिहाइड और ये अल्कोहल दोनों है, तो इसी को हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहेंगे। चलिए अगर हम लोग देखते हैं 1 अब यहाँ देखिए कि ये अल्फा और ये बीटा, इसी को हम लोग बीटा क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसी को अगर कार्बोनाइल कंपाउंड अगर जुड़ा रहता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। चल आगे अगर हम लोग देखें तो अब इसमें एक और प्रोसेस है, एक और स्टेप है, इट मींस
तो स्टेप अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या किया गया है कि आपका कि H यहाँ OH माइनस आयंस फिर से बेस को भेजा गया है। अब जब बेस आया तो उसको हाइड्रोजन इधर उधर तकाएगा कि भैया किधर से भी हाइड्रोजन उसको मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहां से अगर हाइड्रोजन क्या होगा आपका, अगर निकालेगा ये वाला हाइड्रोजन अगर निकालेगा तो यहाँ OH क्या होगा आपका, यहां से क्या होगा आपका जल बाहर। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। HC डबल बॉन्ड O और CH2 क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका, यहाँ पे अनायन होगा। अब अनायन होगा, अब ये क्या होगा COH और ये क्या होगा आपका CH3। चलिए अब इसी को हम लोग क्या बोले, अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका E1 CB रिएक्शन से, ठीक, यहां से आप डबल बॉन्ड बना, अब ये अल्कोहल धक्के मार के बाहर। तो देखे तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा आपका CH क्या होगा HC डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा आपका CH क्या होगा डबल बॉन्ड और ये क्या होगा आपका CH क्या होगा आपका ये CH2 और 1 मिनट, ठीक, CH और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोनोटल्डिहाइड। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनोटल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मेशन हो गया। तो ये रहा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। तो आप एक, अगर मैं क्वेश्चन 1 से 10 कराऊं तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मैकेनिज्म लगाना है। तो धीरे धीरे आपको स्टेप क्या होगा, आपको धीरे धीरे लर्न होता जाएगा और धीरे धीरे स्लोली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में शुरू में मैकेनिज्म लगाइए और मैकेनिज्म में बनाइएगा तो धीरे धीरे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और जब 11th क्वेश्चन में आएंगे ना तो आपको इमेजिनेशन खुद ब खुद हो जाएगा कि भैया ठीक है, वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता जाएगा। चलिए आगे देखें। तो सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो ये सबसे पहला सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा H, ठीक। तो अगर इसमें क्या होगा, आप ले लीजिए कोई भी रिएक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो डाइल्यूटेड NaOH लेंगे, ठीक। यहां अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल क्या है शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं कि आपसे बन जाएगा। बट आप लोग पहला फर्स्ट क्या है मैकेनिज्म बना के आप लोग क्या करेंगे कि एक बार मैकेनिज्म बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म बनाएंगे तो धीरे धीरे स्लोली क्या होगा आपको याद होता जाएगा। चल अगर हम लोग देखें तो आप क्या कर सकते हैं, CH3 यहां लिखे और ये कार्बोनाइल कंपाउंड का सर है ना, कुछ इस टाइप से आप लोग पुट करेंगे। चल अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा आपका C और ये क्या होगा H2 और एक हाइड्रोजन इधर और ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा आपका H। तो यहां से अगर आप लोग हीट यहां होगा तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये आपका H2O अगर बाहर कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका CH3, अब ये क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड और ये क्या होगा और यहाँ H होगा और ये CH और ये C डबल बॉन्ड OH। तो ये डायरेक्टली आपको क्या होगा आंसर आएगा। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं, चेक करते हैं। तो सेकंड वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो फिनाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें PH CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H। तो इसी में हम लोग लेते हैं अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक्वस KOH लेते हैं अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग ले सकते हैं आपका, ठीक है, K2CO3 अगर हम लोग ले, ठीक। तो यहां अगर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग हीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड का सर आगे की तरफ रखना है। तो यहाँ PH, अब ये क्या होगा आपका CH2, अब ये क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ठीक। अब दूसरे वाले का क्या करना है, H2 क्या होगा आपका बाहर रखना है। तो यहाँ से H2 और ये क्या होगा C और ये आपका क्या होगा आपका H और ये PH आपसे जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O और ये H। चल अब यहाँ क्या होगा आपका कि जल बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से अगर जल बाहर निकलेगा तो यहाँ कुछ इस टाइप का क्या होगा आपका प्रोडक्ट आपको दिखने को मिलेगा। आपको ये क्या होगा, सॉरी PH लगा हुआ है तो PH ये क्या हो जाएगा आपका CH2 और ये क्या होगा C डबल बॉन्ड और ये क्या होगा C और यहाँ आपका क्या है PH लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये H। चल आपका प्रोडक्ट इजीली बनेगा। ये है शॉर्ट ट्रिक।
अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगर हम अल्काइल ग्रुप और अटैच करते जाइए तो बाय द वे हमने अल्काइल ग्रुप अटैच किया तो ये कुछ इस टाइप का है, तो इसको हम लोग Na2 क्या होगा आपका CO3 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो आप क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है और एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो आप दोनों तरफ से भी रख के बना सकते हैं और मेजर वाला चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसका अगर प्रोडक्ट का देखें तो ये आपका सर है ना कार्बोनाइल कंपाउंड का, इधर रखिए, तो ये आपका एक हो गया। और प्लस क्या करेंगे, इधर वाले का हम लोग देखेंगे तो ये वाला H2 क्या होगा आपका, ये वाला H2 यहाँ रखिए और ये कार्बन और डबल बॉन्ड ये क्या है आपका ये। चल अब इसमें से जल क्या होगा आपको बाहर निकाल देना है। जब जल बाहर निकाल देंगे तो ये क्या होगा आपका कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से क्या होगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा। अभी ये क्या होगा आपका, इधर जाएंगे तो ये अभी ये अब ये आपका एक यहाँ और एक यहाँ, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपने ड्यूटेरियम रखा तो यहां से डबल बॉन्ड O और ये अब ले लीजिए, ठीक है, आप NaOH डाइल्यूटेड NaOH ले लीजिए। तो अब इसके साथ अगर हीट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका, कि अगर हमने बनाया प्रोडक्ट तो आपको अगर हम लोग देखें तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड का सर क्या रखना है, सामने रखना है, तो CD3 और दूसरे वाले कंपाउंड का अल्फा ड्यूटेरियम में अल्फा हाइड्रोजन हम लोग रखते हैं। तो यहां से क्या होगा D2 आपने रखा, अभी ये क्या होगा आपका कार्बन करिए, अभी ये D आपका और ये क्या होगा आपका अगर हम लोग देखें तो C डबल बॉन्ड O और ये। चलिए अब इसमें से क्या निकाल लीजिए आप, इसमें से आप D2O निकाल लेंगे। जब T2O निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा CD3। अब ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, अब ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन, अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है और C डबल बॉन्ड O और ये कुछ इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है आपका शॉर्टकट है, आप एल्डोल रिएक्शन से भी बना सकते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो 5 वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप कोई भी अगर हम लोग देखें साइक्लो वाला ग्रुप ले लेते हैं, तो अगर मैंने 6 मेंबर के ऊपर रिंग के ऊपर कार्बोनाइल कंपाउंड लगा दिया, आप इसके साथ भी क्या करेंगे सेम क्या होगा रिएजेंट लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, अब यहां अगर हम लोग देखें तो इससे क्या करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड क्या करेंगे सर बाहर की तरफ। अब क्या करेंगे एक आपका CH2 क्या होना चाहिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या होगा आप सॉरी इसको हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ और ये हाइड्रोजन H2 क्या होगा आपका इधर, ये ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हमने लिखा, अब इसमें से क्या करेंगे जल बाहर निकालेंगे, तो यहां से जल बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां से आपको ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा आपका 6 मेंबर रिंग। तो ये इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा एल्डोल।